क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। नहीं चुकाया लोन तो बैंक ने कर दिया मकान को सील, करेगी संपत्ति नीलाम। भागलपुर जिले के नाथनगर के चंपानगर बंगाली टोला से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बैंक कर्मचारियों ने बैंक का लोन न चुकाने के एवज में मकान को सील कर दिया। बताया जाता है कि नाथनगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया ने कार्रवाई करते हुए नाथनगर चंपानगर के बंगाली टोला में एक घर को जब्त किया। वहीं नाथनगर के बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर अमित कुमार ने बताया कि चंपानगर बंगाली टोला के निवासी राजीव लोचन शर्मा ने 2017 में गोड्डा में ट्रैक्टर का शोरूम खोलने को लेकर प्रॉपर्टी मार्गेज में SME लोन 1 करोड़ 20 लाख रुपए लिए थे और 2 साल तक ग्राहक राजीव लोचन शर्मा ने इंस्टॉलमेंट दी, उसके बाद से नहीं दी। बैंक कई बार उसको नोटिस दिया और संपर्क किया, लेकिन किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिए जाने को लेकर बैंक ने जमीन को 13(4) सरफेसी एक्ट के तहत DM का परमिशन लेकर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करके राजीव लोचन शर्मा का 6 कट्टा जमीन वाले घर को जब्त कर लिया, जिसको लेकर बैंक के द्वारा कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई। वहीं बैंक ऑफ इंडिया के ऑथराइज ऑफिसर भागलपुर के सुनील कुमार पांडे ने बताया कि 2017 में राजीव लोचन शर्मा ने बैंक से लोन लिया था, जिसके बाद 2 साल तक इंस्टॉलमेंट अच्छी दी। उसके बाद से घर में ताला मारकर फरार है। उसकी काफी खोजबीन बैंक ने की, लेकिन सही पता नहीं चला और नोटिस पर नोटिस दिए गए, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसको लेकर बैंक 6 कट्टा जमीन वाले घर को जब्त कर उसे नीलाम कर दिया जाएगा, जिसका बैंक जमीन की कीमत 75 लाख रुपए रखी है। वहीं इस दौरान वरिष्ठ प्रबंधक आंचलिक कार्यालय भागलपुर के विनायक प्रताप और रिकवरी एजेंट और मजिस्ट्रेट के साथ काफी संख्या के पुलिस बल मौजूद रहा। सर, हम लोग पोजीशन ले रहे हैं सर्फेसी एक्ट के अंतर्गत हम लोग को DM का आदेश लेके DM को परमिशन लेके मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ है। मजिस्ट्रेट कंचन कुमार जी हैं, ठीक है, और उनके हम लोग ऑब्जर्वेशन में, उनके देखरेख में हम लोग की प्रॉपर्टी का कब्जा ले रहे हैं। सर, किसके यहाँ कब्जा किया जा रहा है? कौन लोन लिया था, कितना लोन लिया था? ये SME का लिया था, ट्रैक्टर का ये करने के लिए, ट्रैक्टर का शोरूम खोलने के लिए। उसमें इन्होंने अपना एक मकान को, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा था। ठीक है। कितना का लोन था? लोन का 1 करोड़ समथिंग था, 1 करोड़ 20 लाख का है। इसके बाद जमीन जब्त करने के बाद सर इसको नीलामी किया जाएगा? हाँ, नीलामी किया जाएगा। ठीक है। शहर के चिकित्सक व व्यवसायी से मांगी गई रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। डॉक्टर से 50 लाख और व्यवसाय से 70 लाख की मांगी गई रंगदारी। अपराधियों का अपराध इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है कि उन्हें प्रशासन का थोड़ा भी खौफ नहीं। कुछ दिन पहले ही SSP बाबूराम ने पदभार संभाला और बड़े रंगदारी और लूटकांड का मामला सामने आ गया। बताते चले कि डॉक्टर विकास शर्मा, जो एक न्यूरो चिकित्सक हैं, उनका क्लिनिक SM कॉलेज रोड में ओम न्यूरो सेंटर के नाम से है और वो 0 माइल के CNM हॉस्पिटल में भी मरीजों को देखा करते हैं। उन्हें 6 जनवरी की दोपहर में रजिस्टर्ड डाक से क्लिनिक में 50 लाख रंगदारी वाली चिट्ठी मिली, जिसमें 25 जनवरी को नवगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर के पास रकम पहुंचाने को कहा गया। नहीं पहुंचाने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी गई। जिस लिफाफे में चिट्ठी भेजी गई, उसमें प्रेषक अपना नाम रजनीश यादव, पता तिनटंगा गोपालपुर लिखा है। उस लिफाफे पर जो मोबाइल नंबर अंकित थे, वो पुलिस के मुताबिक कटिहार के बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डिप्टी मेयर राजेश शर्मा के भाई, जो हरि ओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के संचालक विष्णु शर्मा हैं, उनसे भी 6 जनवरी को दोपहर और 7 जनवरी की सुबह में 7827182949 नंबर से व्हाट्सएप के जरिए अपराधियों ने 70 लाख रुपए की डिमांड की। ये नंबर पटना का बताया जा रहा है। ये डिमांड मैसेज के द्वारा लगातार 2 बार की गई और इन्हें भी रकम नहीं पहुंचाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। ज्ञात हो कि इससे पहले नवंबर 2017 में डिप्टी मेयर राजेश वर्मा को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर विकास शर्मा ने कहा कि मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं, न ही मेरे द्वारा कोई पेशेंट की मृत्यु हुई, फिर मेरे से इस तरह की रंगदारी मांगना कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ ही साथ डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के भाई विष्णु वर्मा ने भी कहा कि जो भी इस तरह की रंगदारी वाली बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्त में लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
बताते चलें कि दोनों मामलों में क्रमशः कोतवाली और बरारी थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पुलिस का खौफ इस कदर अपराधियों के अंदर समाप्त हो गया है कि केस दर्ज होने के बाद भी बदमाश का मैसेज लगातार आ रहा है। अब पुलिस के लिए भी एक खुली चुनौती है कि इसे किस तरह से देखते हैं। वहीं डॉक्टर विकास शर्मा एसएसपी बाबूराम से मिले और उन्हें पूरी जानकारी दी। केस दर्ज करने में एक दिन देरी पर एसएसपी ने बरारी थानेदार अमित कुमार की भी क्लास लगाई। अब देखना यह है कि प्रशासन इसे किस तरह से लेती है और किस तरह इसकी गुत्थी सुलझती है, या फिर और केस की तरह ये भी ठंडे बस्ते में बंद हो जाता है। 6 तारीख को रजिस्टर्ड पोस्ट से एक लेटर आया था। जी जी। उसमें जैसे लिखा हुआ है कि कोई पेशेंट का ये हो गया तो आप हमको 50 लाख रुपया तितरी दुर्गा मंदिर के पास पहुंचा दीजिए 25 जनवरी को, नहीं तो आपको परिवार को हानि पहुंचाएंगे, यही सब लिखा हुआ है। बाकी तो कैसे आया ये सब तो हम लोग को आइडिया नहीं, कौन भेजा है। पहले भी कभी ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई पेशेंट से भी हम लोग का कोई ऐसा नोक झोंक नहीं हुआ है कि जैसे कोई पेशेंट डेथ हुआ हो या कोई आके बताया हो, ऐसा तो कुछ अभी इधर से तो नहीं हुआ है। क्या शक लगता है सर? तो हमको लग रहा है कि वही पैसा का डिमांड है, कोई होगा। उसमें तो एड्रेस और ये सब दिया हुआ है उसका, लेकिन लगता है फेक एड्रेस ही होगा, फ़ोन नंबर भी है। पुलिस को हम लोग एफआईआर कर दिए हैं, पुलिस अपना इंक्वायरी करेगी। जी जी। कल अननोन नंबर से 3:10 के अप्रॉक्स हमको एक 25 लाख डिमांड का मैसेज आया, जिसपे वो मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया और 25 लाख डिमांड दिया, जिसका एफआईआर मैंने कोतवाली थाना में कर दिया था रात को। उसके बाद आज उसने मुझे 70 लाख की डिमांड की और जान से मारने और मेरे बच्चे को उठाने की धमकी, दुकान में घुस के मारने की धमकी, ये सारी चीज़ें वो मुझे मैसेज के माध्यम से कर रहा है। इससे पूर्व भी आपको धमकी मिली थी कि आपके परिवार को क्या लगता है कौन हो सकता है, किसी क्या आशंका जाए? हाँ, इसके पूर्व मेरे परिवार को आज से 6-7 महीना पहले मिली थी। उसमें दोषी जो थे वो पकड़ाए भी थे और इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में क्या मांग रहेगी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से? कि बस जल्दी से जल्दी जो अपराधी है उसे पकड़े और इस पे जो ठोस से ठोस कार्रवाई हो वो करे। नववर्ष एवं मकर संक्रांति के अवसर पर सुंदरम स्वीट्स की अनुपम प्रस्तुति। मिठाई और नमकीन के साथ साथ अब लें तिलकुट का भी आनंद। स्वादिष्ट मिठाई नमकीन का लेना हो आनंद तो आइए नवगछिया का सुंदरम। हमारा पता है सुंदरम स्वीट, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 8603493747। तालाब में लावारिस अवस्था में एक महिला का मिला शव, इलाके में सनसनी। भागलपुर जिले के शाहकुंड पुलिस ने पोखर से एक लावारिस अवस्था में शव बरामद किया। मृतक की पहचान शाहकुंड बाजार की रहने वाली दिनेश चौधरी की 30 वर्षीय पुत्री रूबी कुमारी के रूप में हुई है। लोगों के कहे मुताबिक अंदाजा लगाया जा रहा है कि उक्त महिला की हत्या कर अपराधियों ने आत्महत्या का रूप देने को लेकर तालाब में एक कर दिया। हालांकि घटना के बाबत थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि अभी तक परिजनों के द्वारा किसी भी प्रकार के लिखित आवेदन नहीं दिया गया, जिसके कारण पुलिस यूडी केस दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया। मृतक महिला की शादी सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में हुई है, जिससे मृतिका को एक 9 वर्ष का लड़का है। उक्त महिला पिछले कई साल से मायके में रहकर अपनी जुगनी उपार्जन चला रही थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस इस घटना को लेकर जांच में जुटी है कि यह हत्या है या आत्महत्या। जीवन जागृति सोसाइटी के सहायता मित्र ने वृद्ध को डूबने से बचाया। जीवन जागृति सोसाइटी के सहायता मित्रों ने शुक्रवार को बरारी पुल घाट पर जान देने आए एक 65 वर्षीय वृद्ध विश्वेश्वर यादव को बचा लिया। बांका के कटोरिया के वोकानवा गांव के बुजुर्ग ने बताया कि हाथ पैर में कमजोरी और तनाव के चलते शाम 6 बजे जब वो गंगा में डूबने की कोशिश कर रहा था, तभी मनीष मल्हार ने उसे बचा लिया। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी वहां पहुंचे और सहायता मित्र को 500 रुपए पारितोषिक दिया। गंगा किनारे रहने वाले मुन्ना ठाकुर ने विश्वेश्वर की मदद की। रेलवे ट्रैक पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण कराने को लेकर खुटाहा पंचायत के लोगों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर के खुटाहा गांव में सैकड़ों परिवार रहते हैं। तकरीबन 3000 से भी ज्यादा लोगों की आबादी बसती है।
वहां के लोगों को शहर आकर अपना व्यवसाय करना पड़ता है। बच्चों को भी स्कूल के लिए शहर आना पड़ता है। आने जाने के क्रम में रेलवे ट्रैक है और वो भी काफी खतरनाक। वहां कोई गेटमैन भी नहीं। आने जाने वालों को ट्रेन की चपेट में आ जाने का डर बना रहता है। ट्रेन की चपेट में आ जाने से कई घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं। इसी बाबत आज खुटाहा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया देवेंद्र लाल गांव के कई लोगों के साथ जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने आवेदन दिया कि खुटाहा से मुख्य मार्ग तक आने में जो रेलवे ट्रैक है उस पर फ्लाईओवर ब्रिज बन जाए, लोगों को आने जाने में सुविधा हो। ये रास्ता तैयार हो जाए तो गांव वालों को कोई परेशानी नहीं होगी और साथ ही साथ अभी तक जो गांव के लोग ट्रेन की चपेट में आ जाते थे उससे भी निजात मिलेगी। पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, बिना वार्ड सभा किए मनमानी तरीके से निजी दरवाजे पर वार्ड सभा कर सचिव का किया गठन। खैरपुर कदवा पंचायत अंतर्गत विभिन्न वार्ड्स में निर्वाचित वार्ड सदस्यों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के आदेशों को ताक पर रखकर खुलेआम उसकी खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। जहां वार्ड सदस्यों द्वारा मनमाने तरीके से वार्ड सभा किए बिना ही निजी लोगों के दरवाजे पर बैठकर वार्ड सचिवों का गठन कर लिया गया, जबकि जिला राज पंचायत पदाधिकारियों की गाइडलाइंस में स्पष्ट निर्देश है कि वार्ड सभा की बैठक संबंधित वार्ड में अवस्थित पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन या किसी अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर होने की बात कही गई। गुरुवार को खैरपुर कदवा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में वार्ड सदस्य सुलेखा देवी के द्वारा बिना वार्ड सभा व अन्य ग्रामीणों को सूचना दिए ही वहां एक निजी व्यक्ति के दरवाजे पर वार्ड सभा कर सचिव का गठन कर लिया गया, जिसमें वार्ड सदस्य दर्जनों लोगों को आवास, गैस चूल्हे व वृद्धा पेंशन दिलाने के नाम पर लोगों से हस्ताक्षर ले लेते हैं। वहां के ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए शनिवार को नवगछिया बीडीओ को लिखित शिकायत की है कि वार्ड नंबर 1 में 3 लोगों ने अपने सचिव पद के लिए दावेदारी की थी, जिसमें वार्ड सभा के माध्यम से सचिव का गठन होना था, लेकिन वार्ड सदस्य सुलेखा देवी ने अपने निजी स्वार्थ में बिना किसी को सूचना दिए ही दूसरे के दरवाजे पर सचिव व वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया। ग्रामीणों ने जब वार्ड सदस्य से इस बारे में पूछा तो वार्ड प्रतिनिधि सीताराम मंडल ने कहा कि मेरा जो मन होगा उसी को सचिव बनाएंगे, दूसरे किसी का कुछ नहीं चलेगा। उक्त बातों को लेकर नवगछिया बीडीओ सरीना आजाद ने सुनवाई करते हुए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सतीश कुमार सिंह को 2 दिनों के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। शनिवार को तेतरी पकरा, यमुनिया, नगरह, कदवा दियारा के भी लोग इस तरह की शिकायत करने प्रखंड कार्यालय पहुंचे। क्या समस्या है? वहाँ का समस्या यही है सर कि हम लोग जो सचिव का गठन करने जा रहे थे उसमें यही हुआ कि अपना मनमानी तरीके से वो लोग किया। कौन? वार्ड सदस्य। कौन है? सीताराम मंडल। कहाँ का? वार्ड नंबर 1 का, खैरपुर पंचायत वार्ड नंबर 1, प्रखंड नवगछिया। क्या मामला, कब ये गठन हुआ है? ये हुआ था 6 तारीख के से। क्या हुआ था? सचिव का गठन हुआ था। कैसे? उसमें से जो 3 कैंडिडेट थे, तीनों कैंडिडेट को 2 कैंडिडेट को नहीं पूछकर अवैध तरीके से जाके किसी के दरवाजे पर जाके ये लोग किया। नियम क्या है? नियम क्या है सर कि किसी स्कूल में होना चाहिए या कोई सार्वजनिक जगह पर होना चाहिए, वहाँ नहीं होने के बावजूद ये अपने किसी के दरवाजे पर जाके कराए। एमसी का गठन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा किया जाना है। उनके स्तर पे जो लेटर निकाला गया है मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है, जिसके कारण कई समस्याएं आ रही हैं। नागरा पंचायत, खागरा पंचायत, जैसे आपने बताया कि यमुना पंचायत के भी एप्लीकेशन दिया है कि बिना सूचना दिए पब्लिक प्लेस पे किए बगैर निजी प्लेस पे इस प्रकार के कार्य किया जा रहा है, जो कि अनियमितता है, गाइडलाइन के खिलाफ है। इस स्तर से जो भी मेरे पास एप्लीकेशन आया है जांच के लिए दिया गया है। जैसे ही जांच आता है उससे आगे हम एक्शन लेंगे और साथ ही स्पष्टीकरण का जो प्रतिलिपि है प्रखंड स्तर से अनुमंडल पदाधिकारी और डीडीसी मैम को भेज दिया गया है। किनसे स्पष्टीकरण किया गया मेरा? प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वार्ड सभा। नवगछिया में शनिवार को मिला 10 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया प्रखंड में कोरोना के 10 संक्रमित पाए गए। इस संबंध में अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटीजन जांच में 10 व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकले हैं, जिसमें से 2 अनुमंडल अस्पताल के कर्मी हैं, 3 जमुनिया गांव के, 2 नवगछिया स्टेशन के रेल कर्मी हैं, 1 एनसीसी की छात्रा संक्रमित मिली, 1 झंडापुर का है, 1 धरहरा गांव के हैं। सभी लोगों को दवाई देकर होम आइसोलेट किया गया है। अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी सभी रोगियों पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। नवगछिया में मास्क जांच अभियान में वसूले 6,700 रुपए का जुर्माना।
नवगछिया पुलिस जिले की पुलिस मास्क व वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर 134 व्यक्ति घूमते हुए पाए गए। इन लोगों से 6700 रुपया जुर्माना वसूल किया गया। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर 7 वाहन चालकों से 5500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। नवगछिया में कोसी नदी के किनारे से एक अज्ञात युवक का शव बरामद। बाबा बिसुराउत सेतु के नीचे कोसी नदी किनारे से एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पहचान के लिए सुरक्षित रखा गया है। मृतक के पास कत्थई रंग की चादर, काले रंग का जैकेट, भूरे रंग का स्वेटर, बैंगनी रंग की फुल शर्ट पहने हुआ था। युवक की मौत पानी में डूबने से प्रतीत होती है। नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि अज्ञात शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। शव को पहचान के लिए सुरक्षित रखा गया है। शव को पहचानने के लिए निर्धारित समय 72 घंटे के अंदर यदि नहीं हुआ तो अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए शनिवार को वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि कार्यकर्ताओं को बिहार में 75,000 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिसमें कि नवगछिया से महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुमकुम देवी और महामंत्री चंपा कुमारी शामिल हुई, जिसमें चंपा कुमारी को जैम पोर्टल से अधिक महिलाओं को जोड़ने के लिए नवगछिया का प्रभारी का दायित्व दिया गया। बताया गया कि जैम पोर्टल से गांव देहात में अपना स्वरोजगार चलाने वाली महिलाओं को जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जिसमें कि महिला उद्यमी को घर बैठे बाजार उपलब्ध हो जाएगा। वहीं भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी महिलाओं का आर्टिजन कार्ड बनाया जाएगा, जिसके तहत उन्हें प्रशिक्षण देते हुए उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाले मेले में स्टॉल की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बताया गया कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा महिला उद्यमी से भी महिला को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वीकृत योजनाओं से नवगछिया अनुमंडल में सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिलेगा। कार्यशाला को महिला मोर्चा की जैम पोर्टल के प्रदेश प्रभारी रश्मि मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा और सुमित गौतम एवं अन्य ने संबोधित किया। नारायणपुर आशाटोला में मुखिया पर अज्ञात अपराधियों ने चलाई गोली। प्रखंड के जयपुर चौहार पश्चिम पंचायत के मुखिया नीतीश कुमार के शुक्रवार की देर रात्रि को 2 की संख्या में अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली चलाने का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित मुखिया ने भवानीपुर ओपी में शनिवार को 4 अज्ञात के विरुद्ध आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में मुखिया ने बताया कि नारायणपुर बाजार से रायपुर के रास्ते में ऑल्टो गाड़ी से घर आशा टोल जा रहा था कि पुलिया के समीप 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा अचानक गोली चलाई गई, जो मेरे पंजरे के बगल से गुजरकर आशा टोल के ऑल्टो चालक दिलीप उर्फ गोलू की सीट में जा लगी, जिससे अगली सीट पर बैठे मुखिया बाल बचे। घटनास्थल से ही मुखिया ने दूरभाष से मामले की जानकारी भवानीपुर पुलिस को दी। सूचना पर भवानीपुर थाना अध्यक्ष रमेश कुमार साह ने ऑल्टो गाड़ी से एक खोखा बरामद किया और छानबीन में जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही शनिवार को नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर पूछताछ की। थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। घटना को लेकर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार साह ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुटी है। कुहासे और ठंड के कारण कई ट्रेन विलंब से तो सवारी गाड़ी हुई रद्द। नवगछिया कटिहार बरौनी के बीच चलने वाली कई ट्रेन इन दिनों कुहासे और ठंड के कारण विलंब से चल रही हैं। साथ ही सवारी गाड़ी भी रद्द की गई है। जानकारी के अनुसार सोनपुर से कटिहार जाने वाली 03368 सवारी गाड़ी शनिवार को रद्द रही। अवध आसाम एक्सप्रेस जो लालगढ़ से डिब्रूगढ़ जाती है वो 3 घंटा 9 मिनट विलंब से है। राजधानी एक्सप्रेस लगभग 1.5 घंटा विलंब से चल रही है। ये ट्रेन दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ को जाती है। ये गाड़ी 1 घंटा 40 मिनट विलंब से नवगछिया पहुंची। तुलसीपुर गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 24 बोतल अंग्रेजी शराब किया बरामद। शनिवार के तड़के सुबह खरीक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तुलसीपुर गांव में शराब कारोबारी नीतीश मंडल एवं रिकेश मंडल के घर ताबड़तोड़ छापेमारी कर 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वहीं इस दौरान रिकेश मंडल को भी गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रहा, किंतु नीतीश मंडल अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। यह जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को रविवार को जेल भेजा जाएगा। नीतीश की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही वह भी
पुलिस गिरफ्त में होगा। वहीं इस कार्रवाई में दरोगा, सूबेदार, पासवान एवं राहुल कुमार समेत बड़ी संख्या में जवान शामिल थे। नारायणपुर में शराब के पुराने मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत कुसहा गांव के पुष्पेंद्र कुमार को शराब के पुराने मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित के विरुद्ध भवानीपुर ओपी में बिहार मद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है। नारायणपुर में शराब के नशे में हंगामा कर रहे आरोपित को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भवानीपुर पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित आसाटोल निवासी गोपाल कुमार है। पुलिस ने आरोपित को मेडिकल जांच हेतु भेजा, जहां उसका मेडिकल जांच किया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जानलेवा हमला के आरोपित को पुलिस ने दबोचा। जानलेवा हमला के आरोपित को नवगछिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपित राघोपुर निवासी पारो मंडल उर्फ परमानंद मंडल है। आरोपित के विरुद्ध परबत्ता थाने में जानलेवा हमला की प्राथमिकी दर्ज है। न्यायालय में आरोपित के आत्मसमर्पण के बाद न्यायालय ने आरोपित को जेल भेज दिया है। SC/ST एक्ट के आरोपित को पुलिस ने दबोचा। रंगरा ओपी पुलिस ने SC/ST एक्ट के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित बनिया निवासी कारेलाल यादव है। रंगरा ओपी प्रभारी ने आरोपित को घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है।